29 आमरस तथा आनंदरस। मंदिर के पिछवाड़े आम के 2 पेड़ थे। आश्रम विकास के लिए अब दोनों पेड़ कट चुके हैं। महाराज श्री उनमें से एक के नीचे कुर्सी डाले विराजमान थे। कुछ भक्त जमीन पर दरी बिछाए बैठे थे। वृक्षों में पके आम लटक रहे थे। सायंकाल का सुहाना समय था। महाराज श्री पके आमों को देख रहे थे तथा न जाने क्या सोच रहे थे कि सहसा बोल उठे। डाली पर पके आमों का मीठा रस अभी तक वृक्षों पर लटक रहा है तथा लोग जगत के विषयों का कड़वा रस पीने में ही व्यस्त हैं, जबकि जगत का रस उन्हें कभी भी तृप्ति प्रदान नहीं कर सकता। भगवती शक्ति तो अपने बच्चों को सदैव ही बुलाती रहती है कि आओ मेरे प्रेमामृत रस का पान कर तृप्ति लाभ करो, किंतु लोग चंचल बच्चों की तरह विषय रूपी खिलौनों के ही पीछे भागते रहते हैं। वे परम प्रेम रूपी मीठे प्राकृत आमों के रस से सदैव ही दूर रहते हैं। गुरु, संत तथा शास्त्र ज्ञान के बोझ से इन वृक्षों की भांति लदे तथा झुके जा रहे हैं। नाम रस पीने के लिए लोगों को निमंत्रित कर रहे हैं, किंतु लोग हैं कि दूसरे ही रस में लगे हैं। क्या तुमने अपने चित्त में कभी भी झांक कर देखा है कि कितना अनावश्यक घास झाड़ झंकार ने अंतर की आम्रवाटिका को एक उबड़ खाबड़ जंगल का रूप दे रखा है। वह जंगल जैसा वातावरण अंदर के आम्र वृक्षों के विकास में न केवल बाधक है, अपितु उनकी कोपलों, फूलों तथा फलों को समय से पूर्व ही सुखा डालता है। इस गहन वन में भटक कर जीवन क्यों बर्बाद करते हो? प्रश्न मनुष्य तो बाह्य वाटिका को सजाने संवारने में लगा है। अंतर वाटिका की ओर देखने का उसके पास समय तथा वृत्ति ही नहीं है। उसकी अंतर आम्र वाटिका उजाड़ पड़ी सूख रही है, उसे कीड़े खा रहे हैं, तेज हवाओं से शाखाएं टूट टूट कर गिर रही हैं। टीली अनावश्यक झाड़ियों ने आम्र वृक्षों को दबा रखा है। उत्तर, यही तो मनुष्य की विडंबना है। आमों के दिव्य मीठे रस का अंतर में भंडार होते हुए भी वह बाहर के भुलावे में अपने अंदर विष उड़ेलता जा रहा है। अंदर का आनंद खो दिया है। काम, क्रोध तथा अभिमान के पीछे अंधा बना भागा जा रहा है। यह जो बाहर सुंदर आम लटक रहे हैं, यह स्वाभाविक आंतरिक रस का प्रतीक है। आज का मानव इन्हें भी कच्चे तोड़ तोड़ कर तथा दवाइयों की सहायता से पकाकर इसकी मिठास कम करने पर तुला है। क्या तुमने कभी सोचा है कि आम चाकू से कटने के बदले तुम्हें क्या देता है? मिठास। यह सहनशीलता तथा उदारता आम की साधना है। यह उसका परोपकार है। एक संत का सही उदाहरण आम ही प्रस्तुत करता है। अपना व्यक्तित्व गवाकर जगत को आनंद वितरित करता है। स्वार्थी जीव इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते। उनके समीप यह ज्ञान मूर्खता है, क्योंकि उनको स्वार्थ में ही मिठास अनुभव होती है, यद्यपि यही मिठास कालांतर में विष सिद्ध होती है। चाकू से कटने के बदले आम किसी के पेट में छुरा नहीं घोंप देता, मारने वाले के पेट को मिठास से भर देता है। कोई प्रतिकार नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, केवल मिठास वितरण। यह है उसका संतपना। जब आम्रवृक्ष मुरझाने लगता है तो उसे जल की आवश्यकता होती है। उसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, शाखाएं सूखने लगती हैं। जल सींचते ही उसमें जान आ जाती है। पत्ते फिर से तन जाते हैं, शाखाएं फिर सीधी हो जाती हैं। आपके जीवन को भी प्रेमजल की आवश्यकता है। राग, द्वेष तथा स्वार्थ के सूखेपन ने आपका हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। जीवन हरा भरा करने तथा उसमें मिठास भरने के लिए आपको प्रेमजल की आवश्यकता है ही। बाहर से देखने पर प्रेम भले ही आपको दुखदायी प्रतीत हो, पर वह आपका अंतर आनंद से भर देगा। जगत का प्रेम कोई प्रेम नहीं, वह मोह एवं वासना का ही नामांतर है। वास्तविक प्रेम आत्म प्रेम ही है। वह आंतरिक आनंद का प्रदाता है। वह जगत दुर्ग से छुटकारे का कारण है। वह आमस के समान मीठा है। आमस उसी आंतरिक आनंद का स्मरण कराता है। आमस की मिठास रोम रोम में समा जाती है।
प्रेमरस भी अंगंग को, मन तथा वाणी को, हृदय तथा इंद्रियों को प्रेमरस में डुबो देता है। प्रेमरस जब मन तथा शरीर में फैल जाता है तो छुपाए नहीं छुपता। वह पुष्प गंध की भांति वायु रूपी घोड़े पर सवार होकर चारों दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। प्रेम दृष्टि को बदल देता है। उसे जगत सुहावना दिखाई देने लगता है, जिसमें सभी ही उसके प्रियजन वास करते हैं। प्रेम हृदय से राग, द्वेष, क्रोध, स्वार्थ, अभिमान तथा संकुचित भाव को भगा देता है। प्रेमी सारे जगत का प्रेमी होता है तथा सारा जगत उसकी प्रेमिका। उसका संबंध शारीरिक नहीं आत्मिक होता है। वह सभी जीवों में आत्मा के दर्शन करता है, क्योंकि स्वयं उसके अंतर में आत्म तत्व अभिमुख होता है। वह प्रेम के रहस्य का जानकार है। वह जानता है कि घृणा आत्मा को विलुप्त कर देती है, जबकि प्रेम आत्मा को उजागर करता है। जब तक एक भी मनुष्य से घृणा, द्वेष, ईर्ष्यादि का भाव रहता है, तब तक मनुष्य से आत्म तत्व की पहचान दूर है। मन में द्वेष है तो कहीं न कहीं राग भी अवश्य छुपा बैठा है, अर्थात वह व्यक्ति अभी राग द्वेष की परिधि से दूर नहीं हुआ। अभिमान प्रेम का शत्रु है। मन का अभिमान प्रेम को प्रकट नहीं होने देता। अभिमान का आवरण चाहे अस्वाभाविक हो, किंतु है तो आवरण ही जो प्रेम की स्वाभाविकता को ढक लेता है। अभिमान केवल भ्रम है, मिथ्या है, छलावा है। अभिमान के गहरे गर्त में गिरा जीव भला प्रेम के मर्म को क्या जाने। आम प्रेम तथा आनंद का मूर्तिमान स्वरूप है। वह मनुष्य को ही नहीं, पक्षियों को भी आहार के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर देता है। ऐसा त्याग किसी भगवत प्रेमी में ही संभव है। जैसे राजा शिवी ने कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का अंग बलिदान कर दिया। स्वार्थ का मारा जीव प्रेम के आनंद से परिचित हो ही कैसे सकता है। किंतु आप लोग तो साधक हो, नित्य प्रति साधन करते हो, गुरु कृपा प्राप्त है, दिव्य अनुभूतियों की बात करते हो। आपके पास प्रेम से बचने का कोई बहाना नहीं है। यदि बहाने बनाओगे तो साधक कोटि से गिर जाओगे। एक बार मन में विचार कर लो, यदि संसारी बनना है तो मन में जो आए करो। यदि साधक बनना है तो प्रेमी की तरह अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। आप केवल आम का रस चूसकर उसकी गुठली फेंक देते हो, आम के गुणों को धारण नहीं करते। थोड़ी कठिनाई आ जाए तो चिल्लाने लगते हो। लोग आम के वृक्ष के पत्ते नोचते हैं, उस पर कुल्हाड़े चलाते हैं। वह सर्दी, गर्मी, वर्षा सहन करता है, किंतु उफ तक नहीं निकालता। लोग बार बार उसे मुंह में डालते निकालते हैं, वह हर एक को रस ही देता है। उसकी गुठली फेंक दी जाती है तो फिर अंकुरित होकर सेवा में उपस्थित हो जाता है। ऐसा त्यागमय जीवन होना चाहिए साधक का, तभी संसार में मिठास, प्रेम तथा आनंद बिखेर सकेगा, तभी अंतर में सुख पा सकेगा।